राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना काम कम समय में कैसे निपटा पाए, कम समय में ज्यादा काम कैसे कर पाए। दोस्तों ये जो वीडियो है ये बहुत खास है क्योंकि ये वीडियो आपको बताने वाली है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर हमेशा काम का प्रेशर बना रहता है, आपका काम हमेशा इकट्ठा रहता है और इतना काम रहता है कि आप उसे पूरा नहीं कर पाते, आपके पास इतना समय नहीं होता है, उससे ज्यादा काम होता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। डू नॉट डिपेंड ऑन टुमारो बिकॉज टुमारो ऑलवेज कम टुमारो। दोस्तों इसका मतलब ये है कि कल कभी नहीं आता है और कल हमेशा कल ही आता है, यानी कि कल तो आएगा नहीं, आप कल जब आएगा तो भी आप कल के लिए अपना काम टाल देंगे। एक छोटे से उदाहरण के साथ हम इस बात को समझते हैं। एक बच्चा था, स्कूल जाता था, स्कूल में 3-4 दिनों की छुट्टियां पड़ने वाली थी और टीचर ने उसे एक चैप्टर दिया कि आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके लाने हैं। एक चैप्टर दिया है सिर्फ। तो बच्चे को बड़ा एक्साइटमेंट था कि अब छुट्टी है, हम एंजॉय करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बच्चा घर आया, बच्चे के पेरेंट्स ने बोला बेटा काम कर लो। उनने बोला कि नहीं मैं कल करूंगा, अभी तो छुट्टी है 3 दिनों की, मैं कल काम करूंगा, 2 दिन और बचे हैं। पेरेंट्स ने बोला ठीक है। बच्चे ने काम कल के लिए टाल दिया। जब कल आया तो उसने कहा कि कल छुट्टी है, अब तो 2 दिन की और छुट्टी है, मैं कल करूंगा। ऐसे करके वो लास्ट दिन आ गया जिस दिन बच्चे को स्कूल जाना था। अब बच्चे को ये लग रहा है कि इतना सारा काम है, मैं इसे कैसे निपटाऊं। बच्चा परेशान है कि इस काम को मेरे ऊपर इतना बर्डन है, टीचर इतना ज्यादा काम दे देते हैं कि मैं कर नहीं पाता, जो कि एक्चुअल में है नहीं। टीचर ने सिर्फ एक चैप्टर दिया है लेकिन बच्चा नहीं कर पाया क्योंकि वो कल पे टालता रहा। यही काम हमारे साथ भी होता है। हम किसी ऑफिस में काम करते हैं या कुछ भी हम काम करते हैं तो जो हमारे पास काम जिस समय आता है हम उसे हमेशा बाद में टालते रहते हैं कि मैं बाद में करूंगा, ये फाइल निपटानी है, मैं इसे बाद में निपटा लूंगा, बहुत समय है, बाद में हो जाएगा, ये तो मुझे तब देनी है, मैं बाद में निपटा लूंगा। और वो बाद कभी नहीं आता, बल्कि बाद के बाद काम बढ़ता रहता है और जिससे आप टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में अगर हम किसी काम को समय पर करना चाहते हैं तो ये पहला पॉइंट है कि जो समय जब मिला, काम जब मिला, वो काम तभी निपटा लीजिए, उसे खत्म कर दीजिए, बाद में कल पर उसे मत टालिए। अपने काम को इंजॉय करके कीजिए। जब आप किसी काम को स्ट्रेस के साथ करते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक उसको करते रहते हैं और वो काम अच्छे से होता नहीं है। जब किसी काम को आप इंजॉय करके करते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से और जल्दी उस काम को खत्म भी कर लेते हैं। अब अपने काम में हम इंजॉय कैसे करें, बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। इसके लिए अगर आप चला सकते हैं तो हल्का सा म्यूजिक चला लीजिए, इससे आप गाने के साथ साथ अपने काम को कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो काम के बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, उठते रहिए। जिस जगह पर अगर आप बैठ के काम करते हैं तो बार बार उसमें घूमते फिरते रहिए, 15-20 मिनट बाद घूम के, आधे घंटे बाद घूम लिया। इससे आपका जो काम के प्रति जो प्रेशर बना रहता है ना, वो नहीं बनेगा। दोस्तों अपने काम में रुचि लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो काम को आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। बेशक आप उसे कंप्लीट भी कर लें लेकिन बेस्ट तरीका नहीं होगा। अपने काम को फिट करने के लिए खुद का फिट होना जरूरी है, तो अपनी हेल्थ के प्रति भी ध्यान दें, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कोई काम अच्छे तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। अपने खाने पीने पे ध्यान दें। मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट आप लेते हैं उसे अच्छा और हेल्दी लें। दोस्तों अपने काम को समय पर निपटाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। हैप्पीनेस का ध्यान रखें, खुश रहें। अगर आप खुश हैं तो हर एक काम को आप परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, हर एक काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और समय पे पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, तो आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं। जैसे एक मूवी में बोलते हैं ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसे ही आपको कुछ यही बोलना है शब्द कि सब हो जाएगा, मैं सब कर लूंगा।
ये बार बार अगर आपको लगता है कि बहुत सारा काम इकट्ठा आ गया है तो आपको अपने लिए ये शब्द बोलने हैं, मन में नहीं, मुंह से बोलना है। चाहे तो लिख भी लीजिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप किसी काम को देख रहे हैं, किसी वर्ड को देख रहे हैं, साथ में लिख भी रहे हैं, साथ में बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आपके कितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो कितना इसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ता है। और उसी तरीके से आपका ब्रेन काम करने लगता है और आप अपने काम को समय से पहले ही पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।